वेलकम गाइस, आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर रिकी के साथ। विंटर स्टार्ट हो गए हैं और जो सकुलेंट्स लवर हैं उनके लिए बहुत बेस्ट मंथ होते हैं। इसमें आप एक बहुत अच्छी तरीके से सकुलेंट का गार्डन तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स सकुलेंट्स के साथ हमेशा रहती हैं। अगर आप उनकी नॉलेज गेन नहीं करेंगे, उन पर काम नहीं करेंगे, तो आपकी कितनी भी मेहनत हो, सकुलेंट्स पर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं, लाकर लगाते हैं और सभी कुछ जो बेसिक्स होते हैं उनको पूरा करते हैं, उसके बाद भी अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स जो आप इन सर्दियों में फॉलो करेंगे, एक हेल्दी सकुलेंट आपके पास रेडी रहेगा। जब हम सकुलेंट लेकर आते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लैगी होने लगते हैं। नॉलेज की कमी होने की वजह से हमको ये लगता है कि शायद ये बढ़ रहे हैं तो बहुत खूबसूरत बड़े हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सकुलेंट जितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है उतना ही ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत लगता है। तो आपका सबसे पहला जो अटैम्प्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप सकुलेंट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने की कोशिश करें। तो मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी और सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि अगर आपके ऐसे कुछ सकुलेंट्स हो रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। आप मेरे ये देखिएगा, ये इस बरामदे में जो मैंने सकुलेंट्स रखे हुए हैं उस पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती है और आप जानते हैं सर्दी में धूप में इतनी तेज़ी नहीं होती है। सर्दी में दिन भी छोटे होने लगते हैं और धूप की और लाइट की कमी सकुलेंट्स को होने लगती है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके सकुलेंट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना होने पर, लैगी होने के लिए। लेकिन सिर्फ धूप की वजह से ही आपके सकुलेंट्स लैगी नहीं होते हैं, उसके और भी कई रीज़न होते हैं। लेकिन सबसे पहले सनलाइट पर ही बात कर लेते हैं। सनलाइट अगर आप उसको प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब इस बरामदे में आप देखिएगा मेरे सकुलेंट जो है धूप की साइड में स्ट्रेच हो रहे हैं, उसकी तरफ खींच रहे हैं धूप की साइड में, और जो सकुलेंट्स मेरे कॉम्पैक्ट फॉर्म में थे वो भी लैगी होने स्टार्ट हो गए हैं। इस बरामदे में धूप बहुत कम आ रही है इस साइड में, तो काफ़ी सकुलेंट्स, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ इशू थे और मैंने सकुलेंट्स यहाँ पर रख दिए थे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे सकुलेंट्स काफ़ी लैगी हो गए हैं और मुझे इन पर अभी काम करना है। अगर आपके सकुलेंट्स भी लैगी हो रहे हैं तो आप उन पे क्या करेंगे ये इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे देखिए कितनी लंबी लंबी इनकी ब्रांचेस हो गई हैं और साथ के साथ ये धूप की साइड में बढ़ रहे हैं। ये देखिएगा ये भी लंबे होने स्टार्ट हो गए हैं, जबकि एक बॉक्स में कॉम्पैक्ट फॉर्म में थे। ये सब धूप का रीज़न है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि तो हमने शेड में रखा हुआ है इसको, और दूसरा ये कि मैंने इसमें पानी भी दे दिया था। आप शेड भी दे रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं, धूप नहीं है तो ये लैगी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर शेड में रखे हैं तो 2 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आप इसमें पानी कम दीजिए और फर्टिलाइज़र भी ना के बराबर ही देंगे शेड में रखे हुए सकुलेंट्स पर। अगर धूप में रखे हैं तो आप उनको प्रॉपर जैसा आपका शेड्यूल है उस तरह से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट की कमी है तो इन 2 बातों का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा। आप ये मेरी बास्केट देखिएगा, इसमें कितने सारे लैगी हो गए हैं। अगर मैंने इन पर काम नहीं किया तो ये बहुत जल्दी से मेरी जो खूबसूरत बास्केट है इस टाइम पर हालांकि अच्छी लग रही है, लेकिन 8 दिन के अंदर ये सब मेरी बास्केट बेकार होने वाली है। तो क्यों ना ऐसा काम करते हैं कि ये बास्केट भी बनी रहे और मैं इनसे एक बास्केट और तैयार कर लूँगी। इस पे काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इनको कट कर दूँ। अगर मैं इनको कट कर देती हूँ तो जो कटिंग है उनसे भी मुझे सकुलेंट्स मिलेंगे और जो मदर प्लांट हैं उनकी जो स्टेम है उन पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो मैं तोड़कर इसी पॉट में डाल दूँगी, क्योंकि सीज़न इतना अच्छा है कि कुछ ही टाइम बाद ये पॉट पूरा प्रोपगेट हो जाती है बहुत ईजिली। कटिंग भी प्रोपगेट हो जाती है और लीव्स भी। अभी देखिएगा इसको मैं कट करूँगी और कट करने के बाद आप इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपको इसको सूखने देना है 2 दिन के लिए। आप रख दीजिए, जब कैलस निकल आएगा तभी आप इसको रिपोर्ट करिएगा। मिट्टी कौन सी लेनी है इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी सकुलेंट की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आप ये देखिएगा यहाँ तक मैं इसको कट मारूँगी, और ये अगर मैंने इन्हें कट नहीं किया तो ये लैगी होकर मेरे सारे सकुलेंट्स ख़राब हो जाएंगे। आप मेरी डोंग की टेल देख सकते हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं इस टाइम पर। तो चलिए करते हैं कट। यहाँ से इधर से मैं कट लूँगी। 1-2 नोड एरिया अगर आपके उसमें दिखाई दे रहा है तो आप कटिंग में लेकर चलिएगा। आपने देखा है काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो
हेल्थ इशू थे, गार्डन की तरफ इतना ध्यान नहीं किया, तो बहुत सारे मेरे पॉट ऐसे हैं जो लैगी हो गए हैं सकुलेंट के, और उन पर काम करना अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने गार्डन की सेटिंग भी चेंज की थी, आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सकुलेंट को धूप बहुत पसंद होती है विंटर में। आप उनको उस जगह पर रखिएगा जहाँ पर उनको प्रॉपर अच्छी वाली धूप मिल जाए। उसके बाद अगर आप पानी ज़्यादा भी डाल देते हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धूप ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिएगा सकुलेंट्स को। मेरी सेटिंग अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। जिस दिन सेटिंग पूरी हो जाएगी मैं आपको उसको ज़रूर अपडेट दूंगी और लाइव भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने सकुलेंट्स। ये मैंने कट कर दिए हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि कट करने के बाद ये मेरे जो सकुलेंट है, मदर प्लांट है, सिर्फ स्टेम बची है तो ये बेकार हो गए। बिल्कुल नहीं, इन पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी और ये मेरा फुल हो जाएगा। अब इसका अपडेट भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। ये दोनों लेने के बाद अब मैं आपको अपनी बास्केट दिखाती हूँ, और बास्केट पर भी मुझे काम करना है। बास्केट में एक बास्केट से दूसरी बास्केट ज़रूर रेडी करूँगी। ज़रा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए उनको कट करना, लेकिन वही होता है, अगर कट नहीं करूँगी तो मेरी पूरा का पूरा मदर प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो मुझे इसको कट करना ही पड़ेगा। तो चलिए आप देखिएगा, मैं इसको कट कर रही हूँ। कट करते टाइम पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आप कट ले रहे हैं उसके बीच की 2-3 लीव्स आप छोड़ दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और वो लीव्स भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रोपेगेट हो जाएंगी और मेरी एक नई हैंगिंग भी रेडी हो जाएगी। बहुत सारी हैंगिंग में मदर प्लांट से तैयार करने वाली हूँ, जो मैं डेली अपडेट आपको ज़रूर दूँगी। जो मैं कंटिन्यूटी पर जो काम करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये इतनी भरी हुई है, मुझे लालच आ रहा है, लेकिन मुझे इसको कट करना कंपलसरी है, नहीं तो 8 दिन के बाद ये मेरी बास्केट ख़राब होने वाली है, बहुत लैगी हो जाएगी और इसकी खूबसूरती भी ख़त्म और इसकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट आ जाएगा। कुछ जो इसकी लीव्स अंदर पड़ी हुई थी उसमें भी छोटे छोटे बेबीज़ निकल रहे हैं। अब जैसे भी आप कोई भी बास्केट अगर आप कट कर रहे हैं या कोई भी प्लांट कट कर रहे हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप कट करेंगे लीव्स बहुत सारी निकलेंगी। आप देखिएगा लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, तो उनको आप वापस से इस बास्केट में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा होता है बेबीज़ निकलने का। वापस से वो बेबीज़ निकालेंगी लीव्स और ये बास्केट फुल भर जाएगी। जो न्यू रेडी करेंगे उसमें भी लीव्स ज़रूर डालिएगा और जो मदर प्लांट हैं उसमें भी लीव्स ज़रूर डाल दीजिएगा। जितनी भी स्टेम लगी हो रही हैं सबको कट कर लीजिए और ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में मेरी हैंगिंग आ जाएगी। ये सभी सकुलेंट्स के पे अप्लाई होता है। आपके पास जो भी सकुलेंट की हैंगिंग है या जो भी सकुलेंट का प्लांट है जो लगी हो रहा है, आप बिल्कुल बिंदास होकर काम करिएगा। डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डरने से कुछ भी नहीं होता है। अगर बाई चांस 1% आप फेल हो जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन फेल होने का इस सीज़न में कोई चांस नहीं होता है। आप बिंदास होकर इसको कट करिएगा जो भी आपका लेगी है और उसको न्यू पॉट में रिपोर्ट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पॉट आपको छोटा लेना है। अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, पानी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पॉट का ध्यान रखना चाहिए कि पॉट आप छोटा लीजिए, पॉट बड़ा बिल्कुल भी मत लेना। और ये भी ध्यान रखिएगा जब आप इसको नई बास्केट हम तैयार करेंगे तो उसको फ़ौरन आप धूप में नहीं रखेंगे। पहले तो आप उसमें पानी नहीं देंगे, 3-4 दिन बिल्कुल पानी मत दीजिएगा। उसके बाद पानी देने के बाद कम से कम 8-10 दिन आप इसको धूप में नहीं रखेंगे। 8-10 दिन के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा सा 1 घंटे की धूप, 2 घंटे की धूप, फिर पूरा दिन की धूप में लेकर आइएगा। एकदम से शेड में है तो एकदम से बिल्कुल लाइट में मत लाइएगा, नहीं तो सनबर्न हो जाएगा। जैसे कि हमारी स्किन होती है वैसे ही सकुलेंट भी बहुत सेंसिटिव होते हैं धूप को लेकर। वही सकुलेंट धूप में बहुत अच्छा काम करते हैं जिनको हैबिट होती है। एकदम शेड में सिलाकर धूप में नहीं रखना चाहिए। मैं नर्सरी में से भी जब आप प्लांट लेकर आते हैं मैं तब भी आपको ये बताती हूँ, आप चेक करके लाइए सकुलेंट धूप में रखा हुआ है या नेट के नीचे है। अगर वो अंदर है, शेड में है, तो आप भी उसको वही प्लेस देंगे और फिर स्लोली स्लोली उसकी धूप की क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये सब मैंने कट कर दिया है। ये इस बास्केट से सिर्फ एक बास्केट रेडी नहीं हुई है, अभी सर्दी की स्टार्टिंग है और ये कम से कम 15-20 दिन में और भर जाएगा और मैं इससे एक बास्केट और आराम से रेडी कर लूँगी। तो मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि हमें आपके जैसा सकुलेंट गार्डन चाहिए, तो उसके लिए आपको टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे थोड़े से। आप ध्यान रखिएगा कि आप एक सकुलेंट की बास्केट अगर लेकर आ रहे हैं तो उससे आप बहुत सारी बास्केट रेडी कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टाइम टू टाइम अपडेट पर आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस किस तरीके से हैंगिंग बास्केट तैयार कर रही हूं, क्योंकि अब टाइम स्टार्ट हो गया है, मेरी हैंगिंग तैयार होने वाली हैं।
अब मैं अपने गार्डन के काम पर लगूंगी, तो आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों मेरे पॉट हैं वो बच चुके हैं, सेव हो गए हैं, और इससे मैं एक नया पॉट रेडी करूंगी। 2 दिन के लिए मैंने इसको छोड़ा है, आप 2 दिन इसको छोड़ देंगे, जब तक इसको जो कट है वो सूखेगा नहीं तब तक आप इसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। जो नीचे की लीव्स हैं वो आप हटा दीजिएगा, स्टेम थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। आप मेरा पॉट देखेंगे, ज़्यादा गहरा पॉट नहीं है, और ये पॉट पूरा का पूरा आप देखिएगा नीचे की लीव्स मैं हटा रही हूँ, और इसको बहुत आराम से छोटी सी भी कटिंग लगाएंगे। बस ध्यान इसमें आपको पानी का रखना है। आप इसमें अब देखिए आप मेरी मिट्टी में देखिएगा बिल्कुल ड्राई नहीं है, एकदम से आपको ड्राई नहीं दिखाई दे रही है, ये हल्का सा मॉइस्चर आप में इसको दिखाई दे रहा है, बहुत मामूली सा मॉइस्चर है। उतना मॉइस्चर आप अपनी मिट्टी में रख सकते हैं, क्योंकि हमने 2-3 दिन बहुत अच्छी तरीके से कटिंग को सुखाया है, और मैं इसमें अभी 3-4 दिन पानी डालने वाली नहीं हूँ। उसके बाद मैं चेक करके ही पानी डालूँगी, और पानी जब मैं डालूँगी तो उसमें फिर मैं प्रॉपर पानी डालूँगी। पानी हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट करती हूँ, इतना पानी डालिए कि नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। जब आप देखें कि पानी नीचे से निकल रहा है तब आप इसको पानी डालना हटाइएगा। लेकिन एक बात बहुत कंपलसरी है, पानी डालने के लिए नीचे प्लेट बिल्कुल नहीं आप रखेंगे। अगर आपने नीचे प्लेट रख दी तो वो नीचे प्लेट में जो पानी आएगा वो वापस से उसके पास पॉट में पहुंचता रहेगा, और मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहेगा। अगर आपके पास सक्युलेंट है तो थोड़ा ऊंचाई पर रखिएगा, नीचे का स्पेस उसका खाली होना चाहिए। अगर ऊंचाई पर रखेंगे उसको एयर सर्कुलेशन मिलता है, उसको मिट्टी को सूखने का भी ज़्यादा चांस होता है। एक टिप बहुत मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप न्यू हैं तो आप ट्राई कीजिए कि हैंग करें सक्युलेंट को। अगर आप हैंग कर पाते हैं तो वो आपका सक्युलेंट के डेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं बहुत टाइम से सक्युलेंट पर काम कर रही हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैंने हैंग कर दिए हैं या फिर मैंने अपने ऊपर छत पर रखे हैं, नीचे रखने की बजाय छत पर जो ऊपर रखे हैं दीवार पर, वो सक्युलेंट मेरे बहुत ही सेव रहते हैं, इतनी जल्दी से डेड नहीं होते हैं। उसमें पानी ज़्यादा हो कम हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, जो नीचे के गार्डन में मेरे सक्युलेंट्स होते हैं उनको बहुत केयरफुली मुझे मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उन पर ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो 2 स्पेस चुनिएगा, ये तो हैंग कर दीजिए, नहीं तो आप अपनी छत पर रखिएगा। अभी देखिएगा मैंने सारी लीव्स इसमें पॉट में डाल दी है, और ये पॉट बहुत जल्दी से भरकर रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको शेड में रखूँगी, जब इसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी फिर मैं स्लोली इसको धूप में लेकर आऊँगी। कोई फर्टिलाइज़र मैंने इसमें नहीं मिक्स किया है, जो मिट्टी में बनाती हूँ जो मिक्सचर मेरा है वही इसमें है, बाकी एक्स्ट्रा मैं भी इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। कम से कम 1 महीना कुछ नहीं डालूँगी इसमें, 1 महीने बाद ही मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो इस तरीके से आपके सक्युलेंट अगर लेगी हो रहे हैं तो उनको कट करके उसी पॉट में आप चाहें, अगर स्पेस है तो उसी पॉट में लगा दीजिए, नहीं तो दूसरे बहुत छोटे पॉट में लगाइएगा। कटिंग लगाना है छोटे पॉट में लगाइएगा। तो मैं अपने सक्युलेंट्स पर जो वर्क करती हूँ उसके साथ साथ आपके साथ छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।